वेलकम बैक टू रूटेड नलनी। और आज मम्मी को डॉन बॉस्को स्कूल से एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, तो मैं और मम्मी वहीं जा रहे हैं अभी। 1 बजे तक पहुंचना है और अभी 12:15 हो रहा है। सो लेट्स तो हम लोग पहुंच गए हैं डॉन बॉस्को और वहाँ से चल के आ रहे हैं पैदल पैदल, और अभी वो चलना है। अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत पहले मैंने अप्लाई किया था इंग्लिश टीजीटी के लिए। इससे पहले भी बात हुई थी, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। आज उनका कॉल आया है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर लग जाती है जॉब तो अच्छी बात है। बहुत सुंदर कैंपस है। मिलने के लिए बुलाया था आज मुझे, इंग्लिश टीचर की वैकेंसी के लिए। रेज़्यूमे मेरे पास है जी। थैंक यू। इंटरव्यू देने दिसंबर में, लेकिन तब मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी किसी काम से। अच्छा, कितने बच्चे होंगे लगभग इसमें? 40 बच्चे करीब मान के चलिए, दोनों मिला के। गांव में रहकर ठीठे देख के लाला जाती है कि देखो आग के हमारे काम आएगा। तो अरे चेरिश, इनफ इनफ यार। इसको ठीठे देख के लालच आ गई है। और ये अब यहाँ स्कूल, बताओ, मैं इंटरव्यू देने आई हूँ और ये ठीठे बटोर रही है यहाँ। वही मुझे भी पकड़ा रखा है। आ जाओ, गिर जाओगी। और ऐसे मत फेंको, ऐसे मत फेंको। पगली बिटिया हो चुकी है, पक्की गांव वाली। अगर यहाँ पे आ गई ना मैं ढूंढने, तो मुझे बहुत मिल जाएंगे। हाँ, तो वो तो मिल ही जाएंगे। इतना बड़ा ट्री है यहाँ। देखो रोड है, ध्यान से। बस करो, इतना डेस्परेट उसमें मत दिखाओ यार। साइड साइड। यहाँ पर रास्ते में चंदन करके हैं मीट वाले, बहुत फेमस हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उनके यहाँ खाने के लिए। तो आज हम भी आए हैं देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या ही खिला रहे हैं वो। और 4-5 बजे ये बंद कर देते हैं, और गाड़ियों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। हाँ, ख़त्म हो जाता है मतलब उनका खाना। सामान उठाया, फिर से हेलो कर लो। शहद वहद अंदर, ठीठे के साथ। हाँ, ठीठे के साथ। चलो। और ये प्लेट ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो डॉन बॉस्को से तो लौट आए, इंटरव्यू ठीक रहा। उन्होंने बोला है दे लेट मी नो, लेकिन उनको रेजिडेंशियल टीचर चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि मुझे वहाँ रहना पड़ेगा, और एज अ वार्डन इंचार्ज एंड एज एन इंग्लिश टीचर। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने उनको बोला है कि ठीक है, सैलरी भी ठीक ही है। मेन चीज़ है कि खाने रहने के लिए वहाँ पर पूरा इंतज़ाम रहेगा। बट मुझे थोड़ा सा डर है कि मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे कुत्ते, हस्बैंड, काम, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। मेरी बेटी के ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा। बट लेट्स सी, क्योंकि अभी शुरुआत है और हम लोगों को अर्निंग सोर्स जनरेट करना ही करना है, तो उसके लिए अब इस पे हम सोच विचार कर रहे हैं। मैंने आज कपड़े फिर से धोने का सोचा, और मुझे मेरे हस्बैंड का एक पजामा मिला जो मुझे बहुत गंदा था। तो मैंने सोचा मैं इसको धोती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ उसका हाल। तो ये पहाड़ में इसको खुम्मड़ कहते हैं, खुम्मड़ या घूमड़ या कुछ ऐसे ही कहते हैं। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक फ्लावर होता है, उसकी ड्राइड लीव्स हैं।
फ्लावर के ड्राइड पेटल्स हैं एक्चुअली। और जब आप कहीं खेत पर या कोई काम ऐसा कर रहे होते हैं जहाँ पे आपको जंगल में घुसना होता है, और अगर आपने कुछ वुलन पहन रखा है तो ये इस तरह से उसमें घुस जाते हैं। और उसके साथ मैं आपको अपने हाथों का भी हाल दिखाना चाह रही थी। सर्दी में मेरे हाथ हमेशा ही फूल जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर लखनऊ में भी, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंड है और यहाँ पर मेरे हाथों का हाल कुछ इस तरह से हो गया है। ये रेड रेड सा आपको दिख रहा होगा और जगह जगह पर रेड हो गया है और काफ़ी स्वेलिंग है। मैंने दवा शुरू कर दी है, थोड़ा सा केयर कर रही हूँ, गर्म पानी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। इस कदर दर्द है मेरी उंगलियों में, इससे ज़्यादा मुट्ठी भी नहीं बंद हो रही है, बट काम तो करना ही है। और ये दूसरे हाथ में भी ऐसे ही सा हो रहा है। पुराना स्टोव हटा के रॉकेट चूल्हा क्यों बनाया गया? स्टोव क्या, चूल्हा कहेंगे। एक मिनट हाथ हटाइए सामने से तो हम दिखा दें पूरा। तो इसका बताइए क्या है प्रोसेस। एक तो यहाँ है बड़ा मुंह वाला और एक छेद यहाँ है और एक छोटा छेद पीछे है। तो क्या प्रोसेस क्या है इसका? इसमें ईंधन कम लगता है। और जब से नानी गई, मेरी मम्मी की डेथ हुई 2 साल हो गए, और वो सिलाई बहुत अच्छी करती थी और उनके पास एक बहुत पुरानी एग्जैक्टली ऐसी वो थी, मैं वॉशिंग मशीन बोलने जा रही थी, सिलाई मशीन थी। और तब मेरी बेटी छोटी थी तो उन्होंने प्रॉमिस किया था तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें सिलाई करना सिखाऊंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नानी चली गई और बिटिया जब तक बड़ी हुई इसको मौका नहीं मिला, फिर वो मशीन भी ख़राब हो गई। तो यहाँ गाँव में आकर जो हमारी मकान मालकिन है उनके पास ही मशीन थी, तो उसने मेरी बेटी ने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने दे दिया। तो आज पहली बार मेरी बिटिया मशीन चला रही है और नानी को याद भी कर रही थी कि नानी होती तो कितना खुश होती मुझे देख के कि मैं मशीन चला रही हूँ।